दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ दिन में भजिए बिकते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, कपल्स फोटो लेते हैं और रात के बाद वो जगह कुछ और बन जाती है। दमस बीच सूरत से 21 किलोमीटर, अरेबियन सी का किनारा। यहाँ की रेत काली है, गहरी है, भारी है, भारी काली। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये रेत आयरन रिच सेडिमेंट की है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन लोकल लोग कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि ये रेत काली इसलिए है क्योंकि इसमें इंसानों की राख मिली हुई है सदियों से, क्योंकि ये बीच कभी शमशान भूमि हुआ करती थी। अब मैं तुम्हें राहुल की बात बताता हूँ। राहुल सूरत का रहने वाला था, 29 साल का इंजीनियर, रैशनल इंसान। वो भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता था। उस रात वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ दमस बीच पे आया था। रात के 11 बज रहे थे। दोनों को एडवेंचर पसंद था। दोनों ने सोचा कि चलो देखते हैं ये हॉन्टेड बीच में आखिरकार क्या है। पहले 1 घंटे में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हवा, सिर्फ लहरें और सिर्फ रेत। राहुल ने प्रिया से कहा, देखा कुछ नहीं है यहाँ। प्रिया मुस्कुराई और तब दोनों ने सुना एक आवाज दूर से। किसी ने प्रिया का नाम लिया, प्रिया। राहुल ने प्रिया को देखा। प्रिया का चेहरा बदल गया था। वो आवाज की तरफ देख रही थी, समुद्र की तरफ। राहुल ने कहा, सुना किसी ने बुलाया। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने सिर्फ चलना शुरू कर दिया समुद्र की तरफ। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, कहाँ जा रही हो प्रिया? प्रिया वापस मुड़ी। उसकी आंखें सीधी थी, बिल्कुल सीधी, जैसे वो राहुल को देख नहीं रही थी, जैसे वो राहुल के आर पार देख रही थी। प्रिया ने एक ही चीज कही, वो बुला रही है मुझे। वो अकेली है, वो बहुत अकेली है। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से प्रिया को वहीं रोक लिया। वो दोनों भागे, रेत से, बीच से, बिल्कुल बाहर। कार में आते ही प्रिया को कुछ याद नहीं था, कुछ भी नहीं, ना आवाज, ना समुद्र की तरफ चलना। खुशी की बात यह है कि राहुल की कहानी में प्रिया वापस आ गई, लेकिन कुछ लोग वापस नहीं आते। दमस बीच के लोकल लोग जो सालों से वहीं रहते हैं, वो एक बात बार बार कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद जो अंदर जाता है वो कभी सीधा नहीं आता। कई रिपोर्ट्स हैं टूरिस्ट के जो रात को बीच पे गए और वापस कभी नहीं आए। कोई ऑफिशियल एफआईआर नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? आप यही पूछेंगे ना, क्यों नहीं है? क्योंकि
कोई लाश ही नहीं मिली, ना कोई निशान मिला तो सिर्फ रेती और समुद्र था। एक केस है जिसमें एक आदमी मिला जिंदा। वो सुबह बीच के किनारे पड़ा था, आंखें खुली थी, सांस चल रही थी, लेकिन उसकी जुबान बाहर थी, पूरी तरह बाहर। डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया, कोई मेडिकल रीजन नहीं, कोई स्ट्रोक नहीं, ना कोई एक्सप्लेनेशन थी। वो आदमी आज भी जिंदा है, लेकिन बोल नहीं सकता। वो सिर्फ समुद्र की तरफ देखकर इशारा करता है। दमस बीच के बिल्कुल पास एक मंदिर है, दरिया गणेश मंदिर। ये मंदिर सदियों पुराना है। इस मंदिर के पंडित जो सालों से वहाँ हैं, वो रात को मंदिर के बाहर नहीं निकलते। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या सच में हॉन्टेड है दमस? पंडित ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। इस मंदिर में रात को दिया जलाता हूँ मैं। कभी कभी रात के 2 बजे के बाद दिया खुद बुझ जाता है। हवा नहीं होती, खिड़की बंद होती है, पर अपने आप दिया बुझ जाता है। और उस वक्त बाहर से कोई किसी के चलने की आवाज आती है रेत पे। पर जब मैं देखता हूं, वहां कोई नहीं होता। पंडित ने जर्नलिस्ट की आंख में देखा और कहा, सूरज अस्त के बाद इस बीच की रेत तुम्हारा नाम जान लेती है। कई सालों पहले जब कास्ट सिस्टम अपने पूरे खौफनाक रूप में था, तब यहाँ एक नियम था। जो लोग उच्च जाति के थे, उन्हें दाह संस्कार के लिए जगह मिलती थी, विधि से, मंत्रों से और मुक्ति से। और जो लोग नीच जाति के माने जाते थे, उन्हें सिर्फ दफना दिया जाता था। इस रेत में बिना किसी मंत्रों के, बिना किसी विधि के और बिना किसी मुक्ति के उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। हिंदू मान्यता कहती है कि जो आत्मा मुक्ति के बिना जाती है, वो कभी ना कभी वापस जरूर आती है, बार बार उस जगह पे जहां उन्हें छोड़ा गया था। वो आज भी दमस के उसी काली रेत में है और रात को वो वहां बातें करते हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अभी जिस वक्त तुम ये सुन रहे हो, क्या तुम अकेले हो? क्या तुम्हारे घर में कोई और है? अगर नहीं तो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि दमस बीच के बारे में एक चीज और है जो मैंने अभी तक नहीं बोली। जो लोग वहाँ की कहानियाँ सुनते हैं या पढ़ते हैं, या जो लोग उन्हें दूसरों को बताते हैं, उनके बारे में भी लोग कुछ कहते हैं कि रात को उन्हें कभी कभी समुद्र की आवाजें आती हैं, घर में बैठे बैठे, चाहे वो सूरज से कितने भी दूर हो। मैं ये नहीं जानता कि ये सच है या नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंटर हूँ, लेकिन
आज रात अगर तुम्हें नींद नहीं आई और अगर तुम्हें कोई आवाज सुने दूर से, तो आंखें मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना, क्योंकि तमस बीच की रेत आज भी काली है और कुछ आत्माएं अभी भी अपना नाम ढूंढ रही है। And if you like this video, keep hit the like button and subscribe to our channel. और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।